हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंटेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप बोल सकते हो कि इफ़ यू आर बिगिनर देन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो आज नहीं तो कल आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो में हम एकदम डीपली समझेंगे कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वाई वी नीड दिस कंसेप्ट। तो एकदम डीपली समझेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सो गाइज, इशू ये आ रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, व्हाट इज रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई। आंसर मैंने आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दिया है। रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई इज अ फीचर इन रिएक्ट used to share data between component without passing props manually at every level। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको क्लियर करवा देगी कि जो कंटेक्स्ट एपीआई है उसका यूज हम क्यों करते हैं। लाइक एक कंपोनेंट है, उससे आपको दूसरे कंपोनेंट में डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रॉप्स का यूज़ करोगे। तो प्रॉप्स क्या होते हैं वो आपको नहीं पता, तो उसका वीडियो भी ये प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जहाँ पे इंटरव्यू रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करवा दिए है। सो एक बार ये प्लेलिस्ट को रिफर कर लेना। प्रॉप्स के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप प्रॉप्स पास करते हो, ठीक है। तो प्रॉप्स आप ना पास करो, उस वजह से हम कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। लाइक कंपोनेंट विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअल एट एवरी लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा कि कंपोनेंट्स जब आप डिफाइन करते हो तो लेवल डिसाइड होता है। लाइक सबसे पहले हमारे पास एक मेन कंपोनेंट होगा, उसके अंदर एक कंपोनेंट कॉल किया होगा, उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट, उसके अंदर तीसरा कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, आपने लेवल वाइज कॉल किया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मैन्युअली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपको कुछ इस तरीके से लाइक डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉप्स। बट यहाँ पे हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और एडवांटेज है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसका यूज़ करके हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे डेटा एक्सेस हो जाएगा, हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम विदाउट कंटेक्स्ट एपीआई प्रॉप्स डीलिंग, तो यहाँ पे उसको हम प्रॉप्स डीलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड आप याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रॉप्स डीलिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करो। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लाइक हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, तो हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करते करते एट द एंड तक पहुंचाते हैं, उसको प्रॉप्स डीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ऐप है, नेव बार है, यूजर इन्फो है और उसके अंदर प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक चेन क्रिएट हुई। हमारे पास सबसे पहले ऐप था, उसके बाद नेव बार, उसके बाद यूजर इन्फो आया, उसके बाद प्रोफाइल आया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा एक चेन हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे प्रोफाइल तक डेटा पहुंचाना होगा तो हमें चेन फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉप्स डीलिंग हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जांपल में भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से करोगे, यूजर एलेक्स नेव बार में भी आपने सेम डेटा पास किया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने यूजर इन्फो में भी सेम डेटा, यहाँ पे प्रोफाइल तक कुछ इस तरीके से डेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉप्स डीलिंग का एग्जांपल हो गया। बट यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है, वी कैन यूज कंटेक्स्ट एपीआई। तो रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई अलाउ टू शेयर डेटा ग्लोबली सो दैट एनी कंपोनेंट कैन एक्सेस इट डायरेक्टली, ठीक है। हमें यहाँ पे ग्लोबली यहाँ लाइक ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो एवरी कंपोनेंट कैन एक्सेस प्रॉप्स थ्रू मेनी कंपोनेंट, वी कैन क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का यूज करना है। देन चाइल्ड कंपोनेंट कैन एक्सेस द डेटा यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके वी कैन यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेक द कोड क्लीनर एंड ईजियर टू मेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके चाइल्ड कंपोनेंट डेटा एक्सेस कर लेगा, ठीक है। चाहे वो कितना भी नेस्टेड होगा, लाइक उसको ग्लोबल एक्सेस मिल जाएगा। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसका सिंटेक्स आप याद रख लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया यूजर कॉन्टेक्स्ट करके, बट यहाँ पे ये जो हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसको ग्लोबल बोलते हैं। लाइक हम यहाँ पे अब उसको ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया
ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से, और उसका नेम हमने ये रखा यूजर कॉन्टेक्स्ट, तो इसको हम ग्लोबल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोवाइडर जो है उसमें कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लाइक हमने सबसे पहले कुछ इस तरीके से यूजर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमने रिटर्न क्या किया, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू एलेक्स। यहाँ पे जो वैल्यू हमने पास की वो हम प्रोफाइल में भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लो आप, ये हमारा लाइक थर्ड कंपोनेंट है प्रोफाइल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट क्या किया है, हेलो यूजर। तो हमने यूजर की वैल्यू कहाँ से ली वो आप देखो, हमें मैन्युअली डेटा पास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी विद द यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूजर में वैल्यू ले रहे हैं, कहाँ से, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट जो बनाया था उसको इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यू गेट करवा ली। तो इजी सिंटेक्स है, आप एक बार देखोगे फ्लो समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, बट हमें यहाँ पे प्रॉप्स पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट हमने एक बार ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, सो हम उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें जरूरत है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज कॉमनली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन डेटा, थीम सेटिंग, डार्क मोड, लाइट मोड, यूजर इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज सेटिंग। तो आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट में आपको कुछ इस तरीके से होगा, लाइक जब आप यहाँ पे लाइट मोड ऑन करोगे तो ऑन होगा, ऑफ होगा, तो उसके लिए यूजर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट लाइक गेट करने के लिए लैंग्वेज सेटिंग, ये सारे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हम लाइक यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप बोल सकते हो, ऑथेंटिकेशन थीम हो गया, यूजर इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज सेटिंग। तो यहाँ पे एक हमारे पास टेबल है प्रॉप्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने प्रॉप्स के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, बट यहाँ पे उसका डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये जो हमारे पास पूरा एक टेबल है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अगर रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो आप इसको गेट कर सको। और बेस्ट प्रैक्टिस में क्या था हमारे पास, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई व्हेन मेनी कंपोनेंट्स नीड टू सेम डेटा। ठीक है, जब कोई कंपोनेंट ज़्यादा हो और उसको सेम डेटा चाहिए तो आप लाइक यूज कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अवॉइड यूजिंग इट फॉर स्मॉल लोकल स्टेट बिकॉज इट कैन मेक एप्लीकेशन हार्डर टू डिबग। ठीक है, उसको अवॉइड कब करना चाहिए, ये लाइन भी मैंने यहाँ पे आपको लिखी थी। तो यहाँ पे एकदम इंटरव्यू रेडी हमने समझा कि जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसका क्या यूज है, किस तरीके से यूज करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, और हमने यहाँ पे प्रॉप्स को भी थोड़ा बहुत समझा कि प्रॉप्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना, क्योंकि आपकी एक लाइक और आपकी कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।